मैं तो सर सभी को यही एडवाइस करूंगा कि कभी भी हॉस्पिटल जाना तो 100% डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक मैंने जो डॉक्टर को नस भगवान काटी मान। थी, उस नस काटने के बजाय अगर वो शायद हमें बता देते तो शायद हमारी बहन इस टाइम जिंदा होती। उस गलती को छुपाने के लिए इन्होंने पूरा प्लान बनाया, हमें टांडा भेजा। 3 बजे वहाँ पे 3 बजे वहाँ पहुँचाया गया था और वो 6:30 बजे के करीब वो ख़त्म हो गई। तो यानी कि पूरी 3 घंटे हुई थी इन्होंने। हाँ, 3 घंटे उसने सरवाइव किया उसके बाद भी। लेकिन उन डॉक्टरों ने सिर्फ उसकी टेस्ट लिए, जबकि टेस्ट उसके हमीरपुर में हो चुके। वो बाहर निकाला तो उसको 3 थैलियाँ लगी हुई थी खून के लिए, मतलब कि एक लात के साथ एक, दूसरी लात के साथ दूसरी, और एक पेट के साथ 3 थैलियाँ लगाई हुई थी। और तीनों में ब्लड ही निकल रहा था, मतलब जो थैलियाँ थी लगी हुई उनमें तीनों में ब्लड ही निकल रहा। 8 बजे के करीब ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं और उसको 1 बजे बाहर निकालते हैं ऑपरेशन से। और ऑपरेशन के दौरान वो हमसे पर्चियाँ 3 बार उन्होंने पर्चियाँ हमारी गुम कर दी पहले तो, फिर फाइलें गुम कर दी हमारी, फिर वो बार बार हमसे पर्चियाँ और फाइलें मांगी, जबकि उन्होंने केस पहले से स्टडी किया मेरे हुआ किसी था। रिलेटिव ने डॉक्टर किसी टांडा वाले डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने एक रिवर्ट किया कि हमारे हमने क्या करना था, इनकी तो अंदर से वेन ही काट दी थी, जो ब्लड 4 साल का बच्चा है हमारा एक और। अच्छा जी। तो उसका कैसा है स्टेटस वो अभी? तो सर अब घर में 3 बंदे हम रह गए, मैं, मेरी मदर और बच्चा। तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मदर बीमार रहते हैं, बच्चा मदर को याद कर रहा है, और ना तो मैं कोई काम धंधा भेजा गया, और हमें ये बोल के भेजा गया कि वहाँ पे कोई डॉक्टर मीनाक्षी है। मैं नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नाम नंबर उनका सब कुछ दिया। कहते हमारी सब बात होगी है वहाँ जाके, आपने सिर्फ जाना ही है, और एक बार जाना और वो सीधा ट्रीटमेंट कर देंगे। जो मेरा ये एलिगेशन था कि डॉक्टर, जब मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट होना था तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। तो आज आई थिंक 1 मंथ से ऊपर हो गया, तो उस ड्यूरेशन में जो रिकॉर्डिंग है वो वॉश आउट हो गई है। तो आज मेरे को बुलाने का लॉजिक मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं वो चीज़ों को हिडन करने की कोशिश, या वो ड्यूरेशन में उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद हमें बिना बताए टांडा भेज दिया, उसके साथ खून की 3 थैलियाँ लगा दी, और भी काफ़ी रीज़न है मेरे पास जो कि इस चीज़ से रिलेटेड। मरी हुई पत्नी की बीमारी का पता लगाने को दर दर भटक रहा पति, 3.5 साल का बच्चा रोज कह रहा है वीडियो कॉल पे माँ से बात करवाओ। दादी भी अपनी सुध को खोई। अखंड भारत न्यूज़ की हमीरपुर से खास रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा के तहत ग्राम नेरी के विशाल की जिंदगी कुछ ऐसा मोड़ लेकर आई, उनकी बसी बसाई दुनिया तबाह हो गई। पीड़ित विशाल भारती, जिनका एक 3.5 साल का लड़का है, और अभागी उनकी मां, जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपने बेटे का बड़े चाव के साथ विवाह किया। रात हमीरपुर जिला के लंबलू के पास पड़ते एक गांव में गई, जहां पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनकी शादी हुई। खूब ढोल नगाड़े बजे और 1 वर्ष पश्चात इनके बच्चा हुआ। अच्छी भली जिंदगी। और 9 जुलाई को उनका अंतिम साथ। विशाल ने बताया कि 8 जुलाई को मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। हम उसे हमीरपुर के सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने ये कहा कि आप समय से 5 मिनट पहले आए हैं और आपकी पत्नी को अब कुछ नहीं होगा, और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसके गर्भ में पल रहा 4 माह का बच्चा मर चुका है। आनन फानन में पीड़ित परिवार और अभागी पत्नी अंबिका के घर वालों ने भी ऑपरेशन के लिए हामी भर ली। वहीं अंबिका की बहनों ने बताया कि जब ऑपरेशन थिएटर के लिए उनकी बहन को लेकर गए तो साथ में 3-4 स्टूडेंट जो कि अभी प्रैक्टिस पर हैं, सीख रहे हैं, वो भी साथ में गए। अंदर ऑपरेट हुआ। 1 घंटे से 1.5 पौने 2 घंटे के बीच चला ऑपरेशन। अंत में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि अब आपको टांडा जाना पड़ेगा।
टांडा में जाकर आपकी पत्नी को केवल और केवल प्लाज्मा चढ़ेगा, बाकी ऑपरेट सफल हुआ है। विशाल ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो इसे एम्स या पीजीआई ले जा सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि टांडा में सारी ही बात हो चुकी है और वहाँ पे सारी तैयारी है, आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर केवल प्लाज्मा चढ़ेगा। इसके बाद विशाल अपनी पत्नी को लेकर टांडा के लिए रवाना होते हैं। जब टांडा पहुँचे तो वहाँ पर जाकर लेबर रूम में उनकी पत्नी को ठहराया जाता है, जहाँ पर 2 घंटे के बाद पौने 6 बजे 9 जुलाई को उनकी मृत्यु हो जाती है। दुख को प्राप्त हुए विशाल और उसके परिवार ने अपनी पत्नी का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया और उसके बाद सारा क्रियाक्रम किया। लेकिन जब बात डेथ सर्टिफिकेट की आई तो प्रशासन आनाकानी करने लगा। उसके बाद विशाल ने बताया कि टांडा में जाकर वो सर्टिफिकेट लेकर आए और वो भी 2 दिन के समय लगने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को सोची समझी साजिश के तहत, जो कि अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के द्वारा ऑपरेट किया गया, उनके द्वारा मृत्यु की कहानी रची गई। उन्होंने ब्लड ऑपरेट किया जिससे ब्लड वाली नस कट गई, जिससे ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और